हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे सोल फैमिली? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने ऊपर काम कर रहे होंगे और ग्रो और ग्लो दोनों ही कर रहे होंगे। तो आज की टॉपिक है डार्क नाइट में मस्कुलाइन के और फेमिनाइन के क्या रोल होते हैं। मस्कुलाइन जब फेमिनाइन को छोड़ देते हैं तो क्या उसके अंदर कुछ रहते हैं मस्कुलाइन का? तो जी हाँ, मस्कुलाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो दिखाता नहीं है। वहाँ पे वो डर जाते हैं और अपना फैमिली को चुन लेते हैं कि मैं इसको इतना प्यार क्यों करता हूँ, क्यों इसके प्रति इतना मेरे फीलिंग है। जो कि मस्कुलाइन की लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उसकी प्रति उन लोगों को फीलिंग नहीं होता। मस्कुलाइन अक्सर सोचते हैं कि मैं एक टाइम पास के लिए लोगों के साथ मतलब कि खेलता हूँ, लेकिन इसके साथ मेरे इतना फीलिंग अटैचमेंट क्यों हो रहा। जितना मैं इसको भूलने की कोशिश करता हूँ, इतना ही मैं इसके करीब क्यों जा रहा हूँ। भला ही उन दिनों में वो अपना फैमिली को चुनता है, वो दिखावा करते हैं मैं फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन वो मस्कुलाइन ने उन दिनों में फेमिनाइन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। अंदर ही अंदर वो घुट जाता है और फिर वो क्या करते हैं, जब वो भाग जाते हैं तो वो ओपन ब्लॉक करते रहते हैं। वो सोचते हैं कहीं से ना कहीं से तो फेमिनाइन की कॉल मैसेज आएंगे। वो फेमिनाइन को पकड़ लेते हैं कि ये मेरे ऊपर डिपेंड हो गया, मैं दूर भाग सकता हूँ, ये दूर नहीं भागेंगे और फेमिनाइन मुझे कॉल मैसेज करके अपने टच में रखेंगे। लेकिन उन दिनों में फेमिनाइन जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो मस्कुलाइन को धीरे धीरे कॉल करना बंद कर देते हैं। तो मस्कुलाइन को अंदर से बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है कि इसका कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड हो गया था, तो मैं इसको छोड़ दिया, कहीं फेमिनाइन भी मुझे छोड़ तो नहीं रही है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलते हैं मस्कुलाइन के अंदर, क्योंकि वो जी नहीं पाते अंदर से। फेमिनाइन रो रो के सारी चीज़ बहा देते हैं, लेकिन मस्कुलाइन वहीं दबा दबा के सारी चीज़ को रखते हैं। उसको चैन नहीं आते हैं, लेकिन वो काम करने के नाते वो डीएम जो होता है वो मोस्टली काम में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और फैमिली की ज़िम्मेदारी भी मस्कुलाइन अच्छे से निभाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मेरे फैमिली ख़राब हो और वो ये भी नहीं चाहते कि सामने वाला की फैमिली भी ख़राब हो। वो दोनों की तरफ ही सोचते हैं, लेकिन वहाँ फेमिनाइन बहुत ज़्यादा पागल होने के कारण मस्कुलाइन को समझ नहीं पाते हैं। फेमिनाइन सोचते हैं वो अपना फैमिली चुन लिया, मुझे छोड़ दिया। हालांकि फेमिनाइन के लिए एक शब्द है कि ये मस्कुलाइन हमें छोड़ते नहीं हैं, वो यूनिवर्स की रोल है और यूनिवर्स उसको वही रोल दिया है। सपोज़ करो छोटा सा एग्जांपल, एक फ़िल्म बन रहा, उस फ़िल्म में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जिसके रोल जितना है वही उतना ही रोल देंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार की मस्कुलाइन की रोल वही था वहाँ पे, वो अपना रोल निभा रहे हैं और फेमिनाइन अपना। फेमिनाइन दुनिया भर की कसने लग जाते हैं कि मस्कुलाइन मुझे छोड़ दिया, मस्कुलाइन मेरे साथ ये किया वो किया, लेकिन भाई मस्कुलाइन को अंदर इतने बेचैनी रहते हैं फेमिनाइन से बात करने का, फेमिनाइन को पाने का। मस्कुलाइन की एक बहुत बड़ा उम्मीद रहते हैं कि मैं चाहे इसके साथ कुछ भी करूं, ये मुझे जाने नहीं देगा अपना लाइफ से। लेकिन वहाँ मस्कुलाइन की उम्मीद टूट जाते हैं, क्योंकि फेमिनाइन अपने ऊपर काम करते हैं और मस्कुलाइन को मतलब कि जाने देता है। तब वहाँ उसको मतलब कि ट्रिगर हो जाते हैं, मस्कुलाइन वहाँ बहुत बड़ा ट्रिगर खाते हैं फेमिनाइन के ज़रिए, क्योंकि उसको लगता था, वो सबको बोलता था फेमिनाइन मुझे कभी नहीं छोड़ सकता चाहे फिर कुछ भी हो जाए। लेकिन फेमिनाइन ने जब मतलब कि चीखना चिल्लाना, जब फेमिनाइन इतनी अपने ऊपर मतलब कि चारों तरफ की डार्क नाइट देखते हैं, तो फेमिनाइन कहते हैं इसको छोड़ना ही बेटर है और फेमिनाइन अपने ऊपर काम करने चालू कर देते हैं। वहाँ पे मस्कुलाइन बार बार ओपन ब्लॉक करेंगे और फेमिनाइन के पास आएंगे और फेमिनाइन की मतलब कि हाल, वो सिर्फ फेमिनाइन की हाल पूछने आता है और एनर्जी लेने आते हैं और कुछ नहीं। उन दिनों में मस्कुलाइन को भी नहीं पता चलता है कि ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है। बस मस्कुलाइन को यही एक चीज़ सताता है कि मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, इतने लोगों के पास में मतलब कि मुँह मारता हूँ,
तो मेरे को ऐसे फीलिंग क्यों नहीं है और इस व्यक्ति के साथ मैं क्यों ये फील कर रहा हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी से नहीं जा रहा, क्यों ये मेरे दिमाग से नहीं जा रहा। वो अपना आप से लड़ता है, दिल और दिमाग से मस्कुलाइन लड़ता है, लेकिन वो किसी को नहीं बोलता है, क्योंकि वो कंट्रोल करने की ताकत होते हैं उनके पास और वो इस चीज़ में सोच विचार में पड़ जाते हैं। फिर वो गाना बहुत ज़्यादा सुनते हैं और गाने के ज़रिए से वो मतलब उस चीज़ को हील करते हैं। लेकिन भाई फेमिनाइन होता है जो रोना, पीटना, बिलखना, लोगों को पास बोलना, फैमिली को तंग करना, फ्रेंड सर्किल में तंग करना, सबको चिक-चिक के बोलना। लेकिन वहाँ पे मतलब कि फेमिनिन अपना अंदर की जो चीज़ें हैं वो निकालता है। अगर फेमिनिन ना रोए, ना चीखे, ना चिल्लाए तो फेमिनिन तो और पागल हो जाए और बिस्तर से उठ भी ना पाए। वहाँ पे जहाँ वो फेमिनिन लोगों को चिक-चिक के बोलते हैं, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड सर्किल हो, तो वहाँ पे मतलब कि वो अंदर की जो मतलब कि चीज़ें हैं, जो उसको दबा हुआ चीज़ें हैं, जो वो बचपन से पैदा हुआ है, उसकी जो एक डर है, वो सारे वो बातों के ज़रिए से निकालते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि ये पागल है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो लोग उसको अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं। लेकिन वही मतलब कि मस्कुलाइन की रोल होता है कि बीच-बीच में वो कॉल करेंगे और फेमिनाइन के हाल-चाल पूछेंगे। उसको ये होता है कि कहीं फेमिनाइन सचमुच मुझसे दूर ना चला गया। डर तो गाइज़ मस्कुलाइन को भी रहता है, जितना फेमिनाइन को रहते हैं, इतने ही मस्कुलाइन को रहते हैं। फ़र्क ये है कि मस्कुलाइन बोलते नहीं हैं और फेमिनाइन रो-रो के बहा देते हैं। वो चीज़ें मतलब कि मस्कुलाइन को सोचने में मजबूर कर देते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्यों करेगा ये क्यों मेरे पीछे इतना पागल है, इसके पास सब कुछ होते हुए ये मेरे पीछे क्यों पागल है, मेरे अंदर ऐसे क्या है। वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि एटीट्यूड घमंड हो जाते हैं कि मेरे अंदर कुछ चीज़ है तभी तो मुझे इतना वैल्यू मिल रहा। वो सोचता है कि दुनिया की सबसे ऊपर मैं हूँ तभी मुझे ये व्यक्ति इतना वैल्यू करता है। तो मस्कुलाइन इस तरीके से उस टाइम एटीट्यूड घमंड दिखाने लग जाता है फेमिनाइन को। लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो बताते नहीं। आप देखा ही होंगे बीच-बीच में जब भी कॉल आते हैं तो 10 शब्द अगर आपको गलत बोलते हैं तो 1 शब्द ऐसे बोलेंगे तो 10 शब्द पीछे हो जाएँगे और वो 1 शब्द आगे हो जाएँगे। तो होप आप लोगों को ये सारी बातें रेज़ोनेट किया और अगर आपके साथ ऐसे हो रहे हैं तो आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो। डाउट करने की ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। कभी 1 सेकंड में कुछ सोचोगे तो दूसरा पल में कुछ और सोचोगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में यही चीज़ें होता है। पूरे जर्नी में इसी तरीके से चीज़ें होते ही रहेंगे। कुछ हल्का-हल्का चेंज हो सकता है, बाकी सेम चीज़ें चलते रहेंगे पूरे जर्नी में। तो आपको अगर रेज़ोनेट किया तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और आपको कौन-सा एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं वो चीज़ें बताना। इन दिनों में मेरे बहुत सारे फेमिनाइन और मस्कुलाइन को बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंजाइटी बेचैनी बहुत ज़्यादा है, फुल मून होने के कारण और 4-4 पोर्टल आ गया, इसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब कि एंजाइटी बेचैनी है। सोल को क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे पे डिपेंड होने की मतलब कि मन है कि हम एक दूसरे पे डिपेंड ही रहें, हम दूर ना हो। लेकिन एक भी नहीं हो सकते हो गाइस, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई नॉर्मल प्यार नहीं है जो आप एक हो सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी कितनी सोचो उसका उल्टा पड़ जाते हैं। तुम जितना दूर जाना चाहोगे उतना ही पास आओगे, जितने तुम पास मांगोगे इतना ही दूर जाओगे। तो आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है, जर्नी पूरा करना है तो अपने ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो और मेडिटेशन सुबह शाम करो, ग्राउंडिंग करो, ग्रास में चलो। जो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी बेचैनी इन दिनों में हो रहा, तो जब आप ग्राउंडिंग करोगे, घास में चलोगे नंगे पाँव और नमक की पानी से नहाना, चाहे कोई भी नमक है आपके पास, और दिन में 2 बार नज़र उतारना अपना आपको, नमक से लेके एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना और पानी में बहा देना। और हाथ धोगे तो थोड़ा थोड़ा नमक के पानी से धोना, ताकि जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मतलब कि ज़मीन से और पानी से निकल जाएगा, जो आपको एंजाइटी बेचैनी कम होगा उससे। थैंक यू सो मच रीडिंग में बने रहने के लिए। अगर आपको रेजोनेट किया है तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।